हुए हैं, जिस वंश की सत्राणियों की कोख से पैदा होने के लिए देवता भी रोते हैं कि यदि मैं अवतार के रूप में इस धरती पे जाऊं तो किसी सत्राणी के कोख से पैदा हूं। विश्व का दुबई में आप जाओ चाहे इंग्लैंड में जाओ, मालिक आपको शेख मिलेगा, अंग्रेज मिलेगा, मगर घोड़ा जिससे प्यार करता है वो घुड़सवार शेरगढ़ तहसील का ही बच्चा मिलेगा। मैंने इनको कहा, मैं कहा आपको उत्तम सिंह जी की मेमोरी में कुछ काम करना चाहिए। ये शेरगढ़ ऐसा परगना है जहां घोड़े पैदा नहीं होते हैं, मगर घोड़ों को कैसे रखा जाता है पूरी दुनिया हमसे सीखती है। का इतिहास लक्ष्मी का नहीं लिखा गया, टाटा बिरला का इतिहास नहीं लिखा गया, इतिहास तो घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप का ही लिखा गया है। इतिहास तो उसके लिए संस्कारी होना जरूरी है। यदि आप पोते से ही चिलम भरवाओगे तो पोता भी फूंक मार के ही चिलम भर के देगा। आप पोते को कहोगे तू जा मिराज लेन आ जा, एक पावियो लिया जाए, तो वो गुटका लेके ही आएगा। संस्कार ये है, एक पोतो गयो के दादो सा कोरडी में कुत्ती भी आएगी कि थोड़ी जड़ी नजोगी औलाद हुई जन कोरडी में कुत्तियों बे तो कोरडी में बैठ रहता जन भाषा बोलो, अमल खाओन, डोडा पियोन, गप लगाओन, मां मोरी मरी और मोरे लार आई तो कह रहे बे मोए बैठी ठंड रे मोए बे रोवे। तो मैं को कई तरीको है, जबकि ऊपर लारे आई वे तो कूक रही है और ओपे बारे बैठा गपट हो गया। आ कुरीति है। शोक को शोक की तरह मनाओ। कार्ड छपते हैं, कार्ड आपरे घर में ब्याह है तो निमंत्रण आप दे, उनमें विशेष प्रार्थी बाबू सिंह, महेंद्र सिंह, उमेश सिंह, गजेंद्र सिंह की करोगे। फिर आपका गेस्ट कौन है? दादानी पक्ष, नानानी पक्ष, धरबेला पक्ष। कार्ड भी एक संस्कार का निमंत्रण है। वही कोर्डी में घरों में जो ड्राइंग रूम पे बनाया है नहीं, ये पतन का कारण है। ये सब पतन के कारण है। कोर्डी में जो पोतियों पहनना है उन्हें मजबूरी है कि हारे जाऊं पोतियों पहन जाऊं, और उन घर में बैठा शुरू कर दे तो उगड़े मत बू आए। प्रतिस्पर्धा का जमाना है, सरकारें हमारे खिलाफ जारी हैं। आपका एक मुख्यमंत्री है, उसको हटाने के लिए दुर्घटनाएं कराई जा रही। मैं बहुत खुले मन से आपको बातें बता रहा हूं। एक मुख्यमंत्री आपका, उसको भी हटाने के लिए एक के बाद एक किया जा रहा है। ठीक है, जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं ये हमारी फूट के कारण दर्ज हो रहे हैं, और ये सीट यदि रिजर्व हो गई जिसके चांस 100% है, शेरगढ़ में रहना मुश्किल कर देंगे आपका। ये सीट तो 2008 में ही रिजर्व हो रही थी। खेत सिंह जी की बुद्धिमानी थी कि उन्होंने अपना गांव आरई सर्किल सेतरावा उधर भेज दिया और ये सीट बच गई, वरना चौमू आरई सर्किल निकलता तो शेरगढ़ 2008 में रिजर्व हो जाती। आज इस देश में भैरव सिंह जी और जसवंत सिंह जी की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती पार्टी कार्यालय में, मगर उनकी मनाई जाती है जिनका कोई योगदान नहीं था पार्टी को खड़ा करने। लोग कमल का फूल जानते नहीं थे, किस तरह भैरव सिंह जी ने इस कमल के फूल को सत्ता तक बैठाया। क्या पद्मश्री उनको नहीं मिल सकता था जब मुलायम सिंह यादव को आपने दे दिया, रामविलास पासवान को आपने दे दिया? तो भैरव सिंह, जसवंत सिंह जी को भी पद्मश्री, पद्म विभूषण मिल सकता था, मगर आपके नेता नहीं बोलेंगे। हम लोग दिल जयपुर में बैठे इस चीज के लिए डिबेट करते हैं कि हमारे नेता में क्या कमी थी। तो मेरे कहने का मतलब है, जब उस लेवल के लोगों को बुलाया जा रहा है तो मेरी और आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। कौन पूछने वाला आपके खिलाफ है? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर कानून क्षत्रिय के खिलाफ बन रहा है। फौज में पहले जो हमारा वर्चस्व था उसे तोड़ने के लिए अग्निवीर की योजना लाए। मैं बीजेपी का हूं मगर समाज के मंच पे खड़ा हूं। ओबीसी का आरक्षण, आपका जो वर्चस्व था, हमारे एक नेता के शब्द थे कि इनके तो छाती पे लिख दिया गया है प्रधान साहब ये मैं तोड़ूंगा, और उसके लिए ओबीसी का आरक्षण लाया गया। मेरे छोटे भाई और शेरगढ़ का भावी भविष्य, आज से 25 साल पहले मैं जिस पद पर था उस पद पर आज मेरे छोटे भाई जसवंत सिंह जी हैं। मैं इनके सफल भविष्य की कामना करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि शेरगढ़ की राजनीति का ये भविष्य है। भाई अर्जुन सिंह, पूर्व अध्यक्ष, मेरे बड़े पिताजी के दोस्त है, मेरे काकोसा हैं चंदन सिंह जी। हमारी विचारधारा की लड़ाई 30 साल की है, मगर हमारे में प्रेम बहुत ज्यादा है। पूर्व अध्यक्ष श्री जब्बर सिंह जी और काकोसा अनोप सिंह जी के परिवार से हमारा पीढ़ियों का संबंध है।
मैं आज से 35-40 साल पहले काउक्सा से मिला था, आज हमारी मुलाकात हुई है। और इस परिवार से इतना स्नेह था कि हम पहले कोई ऊंटों पे जाते थे ननियाल, तो एक रात इस घर का भोजन करते थे। तब से हमारा संबंध है। मेरे सामने बैठे हुए समाज के वरिष्ठ, मेरे अग्रज, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, माताओं, बहनों, समाज का ये समारोह प्रतिभाओं का सम्मान, भामाशाहों का सम्मान, कुरीतियां मिटाने वालों का सम्मान जब अपने ही परिवार के द्वारा किया जाता है तो बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और जब तक हम अपनों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, तब तक समाज का विकास पूर्ण रूप से होना असंभव है। जहां भी प्रतिभा का सम्मान होता है उसका मनोबल बढ़ता है। और अपना व्यक्ति, इसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। पहले रावलपिंडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना हार गई थी, और उसके बाद जब जोधपुर स्टेट फोर्सेस को वहां भेजा गया महाराजा उमेश सिंह जी के नेतृत्व में, तो 3 दिन में रावलपिंडी वापस कब्जे में आ गई। उसके बाद वायसरॉय ने जोधपुर स्टेट फोर्सेस के 150 सैनिकों को उमेश सिंह जी दरबार के नेतृत्व में शाम के खाने पे बुलाया और पूछा कि मेरी सेना भाग गई और आपके 150 सैनिकों ने पहले तो हाइफा जीत लिया और अब ये रावलपिंडी जीत ली है, इसका कारण क्या है? तो उमेश सिंह जी ने सबको सामने खड़ा किया और पूछा कि भंवर सिंह थारो गांव की हो रे, कैसा गलत नहीं रो देवड़ो मारे कहीं लागे कि मारा बुआ से ओसियो पढ़ने उड़ा उठा पढ़नी जी उड़ा बैठ जा। कंवर सिंह थारो क्यों गो रे क्या पेतू तू मारे कहीं लागे कैसा मारा दिशा हार उठे उठा आप रे जो मासी सा पढ़ना उड़ा। यूं कर 150 सैनिक उमेश सिंह जी रिश्तेदार निकलिया। जनु अंग्रेज ने कहो कि मारा रिश्तेदार इन वास्ते मारा उठा माथो कटावे वे थारा फौजी कोणा के वे ऑर्फन हाउस रा लड़का जो को माँ बाप रो पतो नहीं हो, तो के जगह माँ बाप रो पतो नहीं है वे थारा उठा क्या मातो बढ़ाई। तो समाज में अपने व्यक्ति को आगे लाना, उसकी तारीफ करना और उससे उसका मनोबल बढ़ाना, ये हमारा सब परम कर्तव्य होना चाहिए। सेना का सेनाध्यक्ष वही सफल होता है जिसकी मोहब्बत उस सेना के सिपाही से हो, और सिपाही से जिस सेनापति को मोहब्बत नहीं है वो कभी युद्ध जीत नहीं सकता। तो ये समाज के जो नौजवान हमारे होनहार बच्चे हैं, ये हमारे इस गोगादेव सेना के अभी सिपाही हैं, कल ये जनरल भी बनेंगे। और इनके आगे प्रेरणा उन महापुरुषों की रखनी चाहिए जो हमारे समाज में बड़े लोग हुए। मैं जहां भी जाता हूं एक व्यक्ति का उदाहरण हमेशा देता हूं, और मैंने अभी 1 महीने पहले कंवर सिंह जी को घर जाके उस व्यक्ति का वीडियो भी दिया है। गोगादेव समाज का सबसे बड़ा योगदान भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो है वो है जॉकी उत्तम सिंह जी का, जिनके नाम से आज हजारों के तादाद में बच्चे हमारे विश्व के अंदर जगह जगह पर बड़े बड़े लोगों के घर घुड़सवारी में काम करते हैं। दुबई में आप जाओ चाहे इंग्लैंड में जाओ, मालिक आपको शेख मिलेगा, अंग्रेज मिलेगा, मगर घोड़ा जिससे प्यार करता है वो घुड़सवार शेरगढ़ तहसील का ही बच्चा मिलेगा। मैंने इनको कहा, मैं कहा आपको उत्तम सिंह जी की मेमोरी में कुछ काम करना चाहिए। ये शेरगढ़ ऐसा परगना है जहां घोड़े पैदा नहीं होते हैं, मगर घोड़ों को कैसे रखा जाता है पूरी दुनिया हमसे सीखती है। और जब उत्तम सिंह जी की 100वां जन्मदिन था पूना रेस कोर्स के अंदर, इस हिंदुस्तान के 7 बड़े सेठों ने उनके चरण स्पर्श करके उनको सम्मानित किया। वो वीडियो मैंने कंवर सिंह जी को दिया। कोरोना की दवाई जिस पूना वाला ने बनाई, उसके पिताजी उनके चरणों में खड़े थे कि ये मेरे गुरु हैं। उनका पनोरमा बनना चाहिए, उनका इतिहास आपके यहां लिखा जाना चाहिए। गोगादेव समाज में ठाकुर साहब रघुनाथ सिंह जी की प्रेरणा से सर प्रताप ने चौपासनी स्कूल बनाई, ये बच्चा बच्चा जानता है। ठिकानादार नहीं चाहते थे कि चौपासी जैसी कोई संस्था बने, उनके लिए मेयो कॉलेज थी। तब रघुनाथ सिंह जी ने यह सलाह दी कि जो युद्ध के अंदर जो इनाम का पैसा मिला है
वो पैसा आप रखिए, कुछ पैसा और इकट्ठा करेंगे और हमारे बच्चों के लिए चौपासनी स्कूल बनाई जाए, तब ये चौपासनी स्कूल बनी। और आपको सरप्राइज होगा कि सर प्रताप का जब स्वर्गवास हुआ उसके बाद जो पहली सजा इन ठेकेदारों ने दी वो रघुनाथ सिंह जी को दी थी। चौपासनी का योगदान गोगादेव समाज का है। आप पुराना इतिहास निकालो। अनूप सिंह जी काकू साहब राजे हैं, मैं फरीदाबाद इनकी फैक्ट्री में गया, 2-2.5 हजार बच्चे वहां के, लगता ही नहीं है कि आप फरीदाबाद में लगे जब मैं आपोडेटो में बैठा हूं, है ना, पर उठारी चोरा। और वहां से काम सीख के उन्होंने अपने खुद के जो रोजगार प्रारंभ किए, उससे कितनी प्रेरणा मिली। कल अनूप सिंह जी का योगदान फौज के अंदर, मेजर मोहट सिंह जी का योगदान, मेजर मल सिंह जी का योगदान, एक से एक ऐसे लोग हमारे समाज में हुए हैं, उनके बारे में इन बच्चों को बताया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे ये न सोचे कि मेरा समाज यही है जो सामने बैठा है, उसके अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि हमारी पीढ़ियां चराव सिया से शुरू होकर तेरे तक जो आई है, इसमें कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, कितने बड़े वीर सैनिक हुए हैं, कितने बड़े योगी हुए हैं। मैं 1 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर मेरे यहाँ गांव में 1 साल रही थी, वो ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च कर रही थी। तो पहले 12 गई, फिर मैंने कहा हमारे शेरगढ़ में भी भील वगैरह है, तो 1 साल यहाँ रही। तो आसपास के कुछ इलाके दिखाने के लिए मैं उसको यहां भी लेके आया। मैं गोताबर राय भी गया, मैं देवराज समाज के स्मारक में भी उसको लेके गया। तो वो प्रोफेसर जब यहाँ आई, पीछे जो विजय स्तंभ है वहां खड़ी खड़ी उसने कहा, अंकल आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देयर इज ए वाइब्रेशन, कि यहाँ धड़कन बढ़ जाती है, इस पहाड़ी में कुछ पावर है। तो अठे बाप जी बैठा जब नहीं बुलाया, मैं बाप जी आ के अठे आओ जना एकदम कपकपी छूटे, अठे कहीं हो तो पहला बाप जी आ कहो अठे धूप हो तो जो हम ही मोर देवराज जी पुराणियो मंदिर उठे, वो धूप दीप तो और अठी नो टेक लो पाकर है कहीं है, ये 3 धूप सामरा हम ही हाथे होता, और 3 आरती जन ब्रह्मांड मोए गूंजती जन इन प्रगटे रक्षा होती। देवता जितना खुश हुई उतनी प्रकृति खुश हुई, और वह प्रकृति खुश होने अपनी दे। तो जो हम अभी शिक्षा की, नशे की जो बातें कर रहे थे, आज हमारे समाज को यह तय करना है कि हमारी रीति क्या है और कुरीति क्या है। बुजुर्गों ने कुछ रीतें बनाई, वो रीतें उस वक्त के समाज के लिए जरूरी थी, आज वो कुरीति में बदल गई। तो वो जो बीच का जो गैप है वो कैसे खत्म किया जाए। जैसे 24 कोडियों की बात है, पहला ब्याह सगई साधन आ को नहीं, जब वो एक कड़ो मौका हो तो उन टाइम पूरा भाई सैन भेड़ा होता, भेड़ा हो जबकि आत्मा गी है, उन्हें श्रद्धांजलि भी देता, उन परिवार रो मनोबल भी बढ़ाता, और आपरे घर में कोई बहन बेटी रो रिश्तो भी उन टाइम में तय करता। रीत तो आई, ओपे इन्हें कुरीत बना दी कि भाई सैन भेड़ा हुए जन हम चारी को पूछे, दौड़ता दौड़ता हवे रोटी खावे कि नहीं खावे, पोतिया पाड़ी की दूध जा। अमलरी मनवार इन वास्ते करता कि इंदावटी कोई भाई सैन पाड़ो आयो है, थाक गो वेला थाकेलो मिटाउन अटा हम ही दड़िया मनवार करता। हमें तो गाड़ियों में आवे थाकेलो कोई सिस्टम ही को नहीं, और हम ही दड़िया तो हम खुद मेहमान उगान कर रहे धोबो भर पर हम भी बेजार थारे माथे में तो अंगूठी बात जोड़ो तू थने हकी नहीं मनवार करनो। मारे 900 खूटा 84 में इंदावटी 24 कोडियों कोई मोती हागे दिन लोकसभा चुनाव हो तो खेत सिंह जी ने भी आवनो पड़ियो क्यों भावण जा उठारा, और भैरू सिंह जी जयपुर आया, जब पंजी मुखियों कनु खट भैरू सिंह जी अमलरी डब्बी लेन क्यों मनवार तो हूं करूं थोड़े तो हो गए, तो इंदावटी कौन है मन मनवार करने वाली, विनायक मैं हूं। तो रीति क्या थी, हमने उसको कुरीति में बदलकर हम खुद ही खाने लग गए। इस पे विचार करो। हमारे परिवार में हमारे थोड़े दिन पहले घुटन हो गो, मेरा भाई बैठा तो हाथ लेना आयू, मैं हैंग बारे बैठा कोडी में भाषा बोलो, अमल खाओन डोडा पियोन गप लगाओन, माँ मोरी मरी और मोरे लारे आई तो कह रहे बे मोए बैठी ठंड रे मोए बे रोवे, तो मैं को कई तरीको है जबकि ऊपर लारे आई वे तो कूक रही है और ओपे बारे बैठा गपट हो गया। आ कुरीति है। शोक को शोक की तरह मनाओ और समारोह को समारोह की तरह मनाओ।
जहां आपको खुशी जाहिर करनी है तो चाहे पुरुष है चाहे महिला, दोनों में खुशी होनी चाहिए, और जहां दुख है वहां पुरुष और महिला दोनों में दुख होना चाहिए। ये गलत है कि महिलाओं को मैं तो 12 दिन तक रोती रहे और 12 घंटा तक बारे डोडा पीता रहो, नंबर लेता रहो। ये कुरीति है। तो समाज को यह निर्णय करना होगा कि रीति क्या है, कुरीति क्या है। शेरगढ़ तहसील में शादी ब्याह के कार्ड छपते हैं। कार्ड आपरे घर में ब्याह है तो निमंत्रण आप दे, उनमें विशेष प्रार्थी बाबू सिंह, महेंद्र सिंह, उमेश सिंह, गजेंद्र सिंह की करोगे। फिर आपका गेस्ट कौन है? दादानी पक्ष, नानानी पक्ष, धर्मेला पक्ष। कार्ड भी एक संस्कार का निमंत्रण है। वही कार्ड आप देवता को चढ़ाते हो, वही कार्ड आप गजानंद जी को चढ़ाते हो। तो उसमें तो दूल्हा दुल्हन, उसके माता पिता, दादो सा दादी सा और उस परिवार के 5 मौजूद आदमियों के अलावा छठे का नाम नहीं होना चाहिए। आप जिनको बुला रहे हो वही आपके निमंत्रक भी है। कुरीति ये है। पढ़ा लिखा समाज है, हमारे अध्यापक यहां बैठे हैं, इनको पुराने कुकुपुत्री निकालो। आप 40 साल आप जोधपुर जाने, इसकी कुकुपुत्री निकालो, उसमें क्या साधारणता होती है, उस पर जाओ। अभी बात चली साहब हमने टीका नहीं लिया, टीको उठ देतो गुणो। टीके की परंपरा शेरगढ़ में कब थी, समझे आप? तो कौन सी परंपरा आपने बंद कर दी? आप एक चीज पर ना करके पीछे वाले रास्ते से जो दूसरे काम कर रहे हो उस पर भी समाज रोक लगाए। क्या 10-10 हजार लोगों का कोई शादी समारोह होना चाहिए? इस पे क्यों नहीं बोलते हो? बारात होगी, लिमिटेड होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 बस, एक बस में 35 लोग आते हैं, 60 बाराती हो। खाना होगा, ये संस्कार है, पाणी ग्रह संस्कार कहा गया है। हमारे जो 16 संस्कार है उसमें सबसे बड़ा संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार है, और उससे थोड़ा नीचे है पाणी ग्रह संस्कार। तो इस संस्कार में आपका भाई सैन गिनाए तो थाली पे खाए या 36 कौम खाए, आपकी वोट की राजनीति में इसको फैसला करना चाहिए आपको। क्या हम इस संस्कार के वक्त भी उन लोगों के साथ लाइन में लग के खाना खाएंगे? राजपूत का संस्कार अलग होता है। तीसरी चीज, ये तय करो शादी ब्याह में फोटोग्राफर राजपूत के अलावा दूसरा नहीं आएगा। हमारी बहन बेटियां जब जवाई को मनवार करती है वो उसका वीडियो बनाता है, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डालता है और उसको गलत तरीके से पेश करता है दुनिया के सामने। उस फोटोग्राफर की यदि अंदर एंट्री है तो वो मेरा ही अपने समाज का भाई बंधु होना चाहिए, ताकि उस बात का ध्यान रखे कि मुझे कौन सी फोटो खींचनी है और कौन सी नहीं खींचनी है। आज का राजपूत समाज, मैं जयपुर से लेकर बिहार तक के राजपूतों के फंक्शन में जाता हूं और ये एक ही बात कहता हूं कि तो आपकी तकलीफ क्या है, पहले इसकी तो विचार करो। इस समाज को ये पता ही नहीं है कि मेरी तकलीफ क्या है। सत्ता 70 साल से आपके खिलाफ है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर कानून क्षत्रिय के खिलाफ बन रहा है। फौज में पहले जो हमारा वर्चस्व था उसे तोड़ने के लिए अग्निवीर की योजना लाए। मैं बीजेपी का हूं मगर समाज के मंच पे खड़ा हूं। ओबीसी का आरक्षण, आपका जो वर्चस्व था, हमारे एक नेता के शब्द थे कि इनके तो छाती पे लिख दिया गया है प्रधान साहब ये मैं तोड़ूंगा, और उसके लिए ओबीसी का आरक्षण लाया गया। वरना एक गांव में फीच एक घर है ठाक साहब 35 साल सरपंच रहे और आरक्षण खत्म हुआ और ओबीसी आई, पहले सरपंच चुनाव में 14 मर्डर हुआ। तो आप इस पे विचार करो कि राजनीति समाज को किधर ले जा रही है, नेताओं के ऊपर किस चीज का आपको दबाव डालना है। हमें आरक्षण में मारा जा रहा है, हमें नियमों में मारा जा रहा है, हमारा बच्चा 1-2 टाइम में बाहर हो जाता है। दूसरी जाति का बच्चा 45 साल तक नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, उनकी लड़की 45 साल तक अप्लाई कर सकती है। उनमें नाता प्रथा होती है तो उनके लिए विधवा कोटा बना दिया उन्होंने, तलाकशुदा का कोटा बना दिया, विकलांग का कोटा बना दिया। मगर जो समाज सदियों तक इस देश के लिए लड़ा है उसके लिए कोई कोटा नहीं। विचार इस बात पे करो। ये रूटीन की बातें जो हम बार बार करते हैं, अभी हमारे समाज का एक प्रतिनिधिमंडल गांव-गांव जाके कह रहा है नशा छोड़ दो।
क्या इस समाज में एक ही कुरीति है नशा? कुरीति तो ऐसी भी है जो हम पब्लिक मंच पे बोल नहीं सकते। और 10 साल पहले वहां के एक बच्चे ने पूछा कि 10 साल पहले आप ही के समाज का प्रतिनिधिमंडल आया था, उसने भी यही कहा था नशा छोड़ दो। आपने 10 साल में कोई विवेचना की? किसी से पूछा कि 10 साल में यहां कितने लोगों ने नशा छोड़ा है, कितने लोगों ने कोड़िए नहीं किए या उसमें मृत्युबोध नहीं किया है? चुप हो गए। अब सरकार नशा बेचना चाहती है। सरकार का एजेंडा है कि ज्यादा से ज्यादा दारू की दुकानें बिके बने, क्योंकि उनको रेवेन्यू, अब ये मार्च का टारगेट दिया, आपको पता है, कोई भी अवैध दुकान चल रही है थाने वाले उसको बंद नहीं करेंगे, टारगेट बढ़ा दिया है, 400 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो सरकारी व्यवस्थाओं के बीच में हमें हमारे समाज को संस्कारों के साथ खड़ा करना होगा। हमारा समाज पहले शिक्षित नहीं था मगर संस्कारी था। आज हमारा समाज शिक्षित है मगर संस्कार छोड़ता जा रहा है। तो संस्कार कैसे खड़े किए जाएं? पहले हर जाति हमें देखकर सीखती थी, आज हम दूसरी जातियों की नकल कर रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पैसा होना अच्छी बात है, मगर एक चीज आपको कह दूं, इस देश का इतिहास लक्ष्मी का नहीं लिखा गया, टाटा बिरला का इतिहास नहीं लिखा गया। इतिहास तो घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप का ही लिखा गया है। इतिहास तो दुर्गादास राठौड़ का ही लिखा गया है। तो हमें किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हम उस वंश में पैदा हुए हैं जिस वंश की सत्राणियों की कोख से पैदा होने के लिए देवता भी रोते हैं कि यदि मैं अवतार के रूप में इस धरती पे जाऊं तो किसी सत्राणी के कोख से पैदा हूं। विश्व का कोई देवता, 33 करोड़ देवताओं ने जन्म सत्राणी के कोख से लिया है और उसी कोख से हमारा जन्म हुआ है। तो हमारे संस्कार किसी देवता से कम नहीं होने चाहिए। दुनिया हमसे सीखे, हम क्या दुनिया से सीखें? प्रतिस्पर्धा का जमाना है, सरकारें हमारे खिलाफ जारी हैं। आपका एक मुख्यमंत्री है, उसको हटाने के लिए दुर्घटनाएं कराई जा रही। मैं बहुत खुले मन से आपको बातें बता रहा हूं। एक मुख्यमंत्री आपका, उसको भी हटाने के लिए एक के बाद एक किया जा रहा है। आज इस देश में भैरव सिंह जी और जसवंत सिंह जी की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती पार्टी कार्यालय में, मगर उनकी मनाई जाती है जिनका कोई योगदान नहीं था पार्टी को खड़ा करने। लोग कमल का फूल जानते नहीं थे, किस तरह भैरव सिंह जी ने इस कमल के फूल को सत्ता तक बैठाया। क्या पद्मश्री उनको नहीं मिल सकता था? जब मुलायम सिंह यादव को आपने दे दिया, रामविलास पासवान को आपने दे दिया, तो भैरव सिंह जसवंत सिंह जी को भी पद्मश्री पद्म विभूषण मिल सकता था। मगर आपके नेता नहीं बोलेंगे। हम लोग दिल जयपुर में बैठे इस चीज के लिए डिबेट करते हैं कि हमारे नेता में क्या कमी थी। तो मेरे कहने का मतलब है, जब उस लेवल के लोगों को बुलाया जा रहा है तो मेरी और आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। कौन पूछने वाला हमारे को? उसके लिए एकता जरूरी है और वो एकता समाज हित में होनी चाहिए। और उस एकता से मेरा मतलब यह है कि आपस में हम रोज लड़ेंगे, मगर जहां सामने दूसरी कम्युनिटी आए उस पर भाई का बैर छोड़कर उसके साथ मत जाओ। ये SC/ST के जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये हमारी फूट के कारण दर्ज हो रहे हैं। और ये सीट यदि रिजर्व हो गई, जिसके चांस 100% है, शेरगढ़ में रहना मुश्किल कर देंगे आपका। ये सीट तो 2008 में ही रिजर्व हो रही थी। खेत सिंह जी की बुद्धिमानी थी कि उन्होंने अपना गांव आरई सर्किल सेतरावा उधर भेज दिया और ये सीट बच गई, वरना चौमू आरई सर्किल निकलता तो शेरगढ़ 2008 में रिजर्व हो जाती। क्योंकि एकमात्र सीट यही है पूरे राजस्थान में जहां दोनों पार्टियों की मजबूरी है राजपूत को टिकट देना। सभी पार्टियों की नजर यह है कि इस वर्चस्व को तोड़ा जाए, और तोड़ने का तरीका यही होगा कि अगले परिसीमन में इसको रिजर्व कर दो। उसे डरने की जरूरत नहीं है। हम यदि एक हैं तो जो मोदी जी ने कहा ना, योगी जी ने, नेक है, बटोगे तो कटोगे। तो समाज के अंदर सबसे पहले एकता का संदेश जाए, एकता के बाद संस्कारों का संदेश जाए, संस्कारों के बाद शिक्षा का संदेश जाए, शिक्षा के बाद कुरीति न हो उसका संदेश जाए। ये 5-7 चीजें इस प्रांगण में आप सौगन लेके उठ गए तब तो अपना समाज खड़ा हो जाएगा। वरना हम एक रटी रटाई भाषा, नशा मत करो, नशा मत करो, नशा मत करो, सरकार बेचने के लिए तैयार बैठी है। सरकार घर घर में दुकानें खोल रही है। वो नशा तो मुझे जब पता है कि चौथा पैक मुझे नुकसान करता है तो मैं 2 पे आ जाऊंगा। तो उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है, उसके लिए संस्कारी होना जरूरी है। यदि
आप पोते से ही चिलम भरवाओगे तो पोता भी फूंक मार के ही चिलम भर के देगा। आप पोते को कहोगे तू जा मिराज लेन आ जा, एक पावियो लिया दे, तो वो गुटखा लेके ही आएगा। संस्कार ये है, नशा करो तो छुप कर करो, अपनी पत्नी के सामने भी बीड़ी मत पियो, अकेले में पियो। और दूसरा संस्कार एक पोतो गयो कि दादो सा कोरडी में कुत्ती भी आएगी कि थोड़ी जड़ी नजोगी औलाद हुई जड़ी कोरडी में कुत्तियों बे तो कोरडी में बैठ रहता जन। तो घरों में घुसकर मत बैठो। ये मोबाइल संस्कृति जो भी आपने बात की थी, इस मोबाइल ने धनी लुगई दो ने घर में बांट दिया। शाम के वक्त 2 घंटे सारे 5 भाइयों का परिवार 2 घंटे भर भी आपने कोरडी में बैठकर सभा कर ली तो परिवार में विघटन नहीं वेला। विघटन का कारण वो है कि आप संवादहीनता पैदा करती, आप एक दूसरे बात करनी बंद करती, आप हैंग मोबाइल चक्कर में या टीवी चक्कर में एकल खोरिया होगा। नियम बनाओ पौणो कोरडी में इस बे घरों में जो ड्राइंग रूम पे बनाया नहीं, ये पतन का कारण है, ये सब पतन के कारण है। कोरडी में बैग जो पोतियो पहनना है, उन्हें मजबूरी है कि हारे जाऊं पोतियो पहन जाऊं, और उन घर में बैठा शुरू कर दे तो उगड़े मत बू आए। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके ऊपर एक कमेटी बनाकर आप विचार करो, एक संकल्प पत्र बनाओ और फिर आप गांव गांव जाओ। जो पीढ़ी जाने की तैयारी में है उसको ज्यादा छेड़ो मत, मगर जो पीढ़ी आने की तैयारी में है उसको आप समझाओ, तो अपने आप ही चीजें खत्म हो जाएगी। और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ाओ, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाओ। एक ट्रक के पीछे लिखा था, चलना सड़क का चाहे टेढ़ी क्यों ना हो, बैठना भाइयों का चाहे बैरी क्यों ना हो। हमारी फूट का कोई फायदा ना उठाए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कोई और जाति हो। एक चंद्रशेखर जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जाने से पहले क्षत्रियों के लिए एक मैसेज दिया था कि तुमने हजारों साल इस देश के बारे में विचार किया, हजारों साल कुर्बानियां दी, इस गाय के लिए तुम मर मिटे, इस भारत भूमि के लिए तुम मर मिटे, इन नदियों पहाड़ों के लिए तुम मर मिटे। अब लोकतंत्र में इनको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम अपने रोजगार की तलाश में अपने आप को खड़ा करो। कुछ समय के लिए ये चीजें इनके भरोसे छोड़ दो, अपने आप खत्म हो जाए। आज जो रविंद्र भाटी लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई क्या है? ओरण बांटे जा रहे, लड़ाई तो यही है। बांटने वाला कौन है? सरकार। आज पूरी इंदावटी रिपड़त खाएगा। हमारे यहां फौज की एक्सरसाइज होती थी, वो धीरे धीरे बंद क्यों हो गई? क्यों? पड़त गवर्नमेंट ने दबा ली। स्कूल खुलेगी तो पड़त में, जीएसएस बनेगा तो पड़त में। क्यों? सरकार के पास लैंड बैंक ही नहीं है। सरकार एक आइडेंटिटी है। भारत का संविधान ये कहता है जो अधिकार एक व्यक्ति के हैं वो सरकार के हैं। सरकार के पास कोई लैंड बैंक नहीं है। सरकार गांव की गोचर को अपना लैंड बैंक मानती है, और हमारे नेता शांति से बैठे बैठे दस्तखत करते हैं। वो लड़ाई आज रविंद्र लड़ रहा है, और ये कंपनी 30 साल का आपसे एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं देगी। तो एक पढ़े लिखे लोगों का एक समूह बना के पहले ये विचार करो कि हमारी समस्या क्या है। पीलू मोदी ने एक बार अपने यहां के लोगों को चिट्ठी लिखी थी 77 में। क्या आप मानते हैं आपके समाज का पतन हो रहा है? इसका विश्लेषण करो। क्या आप मानते हैं कि समाज का उत्थान करना चाहिए? ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। और क्या आप इसमें भागीदार बनना चाहते हैं? ये कार्रवाई। तो कितने लोग उसमें जुड़ते हैं? तीसरा, पैसे की बात आई बच्चियों की। आज गोगादे समाज के मतदाताओं की संख्या 30,000 होगी, 35। आप हर वोटर से 1 रुपया भी लोगे ना, तो 35,000 रुपए एक महीने में आपके पास आ जाएंगे। एक लड़की की फीस स्कूल में 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। आप 30 से 35 लड़कियां 1 रुपए के डोनेशन से बढ़ा सकते हो। चंदा जितना छोटा होगा और जितना बड़े समूह में होगा, उतना ही वो पात्र ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए लेके कोई संस्था खड़ी नहीं कर सकता। भागीदारी यानी यज्ञ में आहुति सबरी होनी चाहिए। जिसका वोट लगता है उससे 1 रुपया चंदा आप लो, 35,000 रुपए पर मंथ आपके इकट्ठे हो जाएंगे, और समाज की एक पूंजी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी बच्चियां पढ़ पड़ेगी। अब सवाल एक और खड़ा होता है। अभी राजकोट में एक सम्मेलन हुआ, और वहां एक लड़की राजपूत कलेक्टर, उसने भाषण में कहा कि हमें मत पढ़ाओ, मैं तो कलेक्टर बन गया, मेरे लायक लड़का नहीं। तो लड़के भी पढ़े, लड़के भी पढ़े। इसके लिए जरूरी यह है कि आपका लड़का पढ़ा हुआ
और आपकी लड़की पड़ी हो तो बहन भाई हो गए। तो हमें इंदावती और देवराजों के साथ बैठकर भी ऐसी रूपरेखा बनानी चाहिए कि यहाँ की बेटी को वहां का लड़का मिले और वहां की लड़की को यहाँ का लड़का मिले। यह तालमेल तब होगा जब राजपूत महासभा होगी, वरना आपने तो गोगाजों की सारी बेटी पढ़ना दी, हैंग पढ़ ली, पढ़ना हो गोटे उठी ने हैंग तो मोथा बैठा है। तो जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा, हाँ, जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा कि भाई हमारी बच्चियां पढ़ रही है तो इनको अल्टरनेट तो दूल्हा तो मिलना चाहिए, वरना वो बच्ची कहां जाएगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा बच्ची तो घर में रहती इसलिए पढ़ लेगी, बना लोग पढ़े कौन बे छोरियों पर इंटरकास्ट मैरिज करी, एक मोटी समस्या हो जाएगी। आ समस्या जयपुर में तो आएगी है, ये समस्या जयपुर में तो आ गई है। ऑपरेशन नहीं आवे इन वास्ते इन अपने साल में एक मीटिंग एडी रखो जिनमें चारों ही समाज ऊपर बड़ा बैठे और उनमें जो अपनी एक हैंगोरी मिली जुली जो की समस्या है उनमें विचारों से आप मैंने बोलो नो मौको। हाँ, एक और, ये जितने राजा महाराजाओं के गढ़ किले हैं ना, ये सब इसलिए बच गए कि इन्होंने सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा उठाया, वरना इनकी खुद की हिम्मत इतनी नहीं थी कि जोधपुर किले और रंग रोगनी करा दे। अब सारा सरकारी योजना का फायदा कैसे उठाया जाए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देवस्थान विभाग में यदि आपका मंदिर रजिस्टर्ड है तो देवस्थान की सब्सिडी भी अपने को मिलेगी, इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलेगी। जो गौशालाएं रजिस्टर्ड है, आसोत्रा गौशाला को हर महीने 2 करोड़ रुपया मिलता है, 2 करोड़। तो सरकारी योजना का कोई लाभ आपको लेना। भी आपने पनोरमा की बात की, प्रॉब्लम यही आ रही है कि हमारी प्रॉपर्टियां हमारे नाम ही नहीं है, हमारी ट्रस्ट के नाम नहीं है। हम अभी भी मैं कहूँ हाफी जी रोड है, बाबू जी रोड है, पट्टो किनखन है। तो कागजी कार्रवाई पूरी होगी तब अपने को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी टूरिज्म मिनिस्टर राजस्थान और टूरिज्म मिनिस्टर भारत सरकार दोनों अपने ही लोग हैं। जल्दी से जल्दी कागजी कार्रवाई पूरी करो, सरकारी योजना का कितना फायदा ले सकते हो, तब हमारे पनोरमा बनेंगे। वरना कितना ही भी बजट के अंदर डिक्लेयर करा लो, कोई पनोरमा नहीं बनने वाला। मैं आपको लिख के दे दूं, कुछ नहीं होने वाला। अशोक जी ने बजट में कहा था ना देवराज जी का पनोरमा होगा, अजय पट्टो को आयो। बजट तो आप भी समझदार हो, और 31 मार्च से पहले खर्च करना होता है ना। तो अशोक जी 2 साल पहले के साल भर तो बजनलाल जी नहीं हो, 2 बजट निकल गया। तो इथोती घोषणाओं में हमें फंसना नहीं है। आप अपने कागजी कार्रवाई करो। राजा महाराजाओं ने जिस तरह कागजी कार्रवाई करके अपने गढ़ किले सब बचा के रखे हुए हैं, उसी तरीके से बचा के रखोगे तब तो हम सरकारी योजना का फायदा ले पाएंगे, अदरवाइज हमें कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे आपने सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। और मैं ये उम्मीद लेके जाता हूं कि गोगादे समाज के अंदर जितनी भी विभूतियां पूर्व में हुई हैं, उन सब की पहले तो सूची बने,